गाँव में आज आपको दो धंधा आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, दो काम ऐसा बताने के लिए जा रहा हूँ जो धंधा को आप करो, जो काम को, जो बिजनेस को आप चालू करके आप गांव में बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो धंधा। आप दो में से किसी एक का भी कर सकते, किसी एक को कर सकते हैं। उसमें नहीं है कि आप दोनों को करें। तो आप किसी एक को भी करके आप वहां से बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। एक अपना जड़ आप मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जैसे कि जाते होंगे, आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे और गांव से होंगे तो आपको बता दो, आपको बहुत परेशानी होती होगी, बहुत परेशानी होता होगा। अपना बाल बच्चा चलाना, अपना परिवार चलाना बहुत परेशानी होता है। कैसे नहीं होगा, हर कोई को होता है। तो गाँव वाले को क्या है कि ये दो काम जो बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप भी इस प्रकार से कोई मजदूरी करने वाले होंगे, कोई छोटा किसान होंगे, कोई मजदूरी कर रहे होंगे, तो आप ये वीडियो को क्या है कि आप लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक ये वीडियो पर बने रहिएगा। आपको मैं दो बिजनेस आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, दो धंधा आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जिसमें आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। और ये रुपया कमा करके आपको ना तो कहीं पर आपको मजदूरी करने जाना पड़ेगा, कहीं पर आपको काम करने जाना पड़ेगा, कहीं पर आपको नौकरी ढूंढना पड़ेगा, नहीं आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मेरा वीडियो पर लास्ट तक बने रहते हैं और लास्ट तक मेरा वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको ये चीज़, आपको हर चीज़, आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा और यहाँ से आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं, बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। और इसमें से आपको मैं बता रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि पूंजी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा साथियों, पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। जितना आपके पास पूंजी होगा, 5,000 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप हो सके तो आप जितना भी आप उसमें लगा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जैसा गुड़ आप डालेंगे वैसा मिठास होगा। तो वैसे ही आप जितना इसमें आप रुपया निवेश कर सकते हैं, उतना रुपया इसमें आप निवेश करके आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप इस बिजनेस को एक छोटे से गांव में, एक नॉर्मल से गांव में आप ये बिजनेस को कर सकते हैं, धंधा को कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल पर आप नए होंगे और चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी क्या है वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में एक लाइक करना मत भूलिएगा, और भूल जाते हैं तो अभी भी आप एक लाइक कर सकते हैं। और मेरा वीडियो और मेरा बिजनेस आइडिया और मेरा बताने का जो तरीका कैसा लगा आप उसको कमेंट में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। भले आप बुरा कमेंट कीजिएगा या तो फिर भला कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट क्या है, कमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पर गलती किया हूँ और कहाँ पर, उसको आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए चलते हैं बिजनेस की ओर, जिसको गांव में आज एक से एक आदमी है जो कि गांव में करके बहुत अच्छे से, ये नहीं है कि बहुत अच्छे से अब आज उनका जीवन यापन हो रहा है। एक दिन उन्हीं लोगों को देखा गया था कि बहुत ही उन लोग का दयनीय स्थिति था और आज उन लोग का स्थिति ये जहाँ पर था वहाँ से बहुत ऊपर चला गया है और बहुत अच्छे से उन लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज के डेट में देखा जाए तो उनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, द्वार है, सब चीज़ है, सब चीज़ A to Z है। जिनके पास 1 गज जमीन नहीं था आज उनके पास 1 के जगह में 10 गज जमीन हो गया है। मतलब कि आप ये मेरा बताने का शैली और मेरा बताने का ये ट्रिक समझिएगा कि आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आज उनके पास कुछ नहीं था लेकिन आज बहुत कुछ हो गया है। ऐसी एक छोटा सा धंधा करके, एक छोटा सा बिजनेस करके, आप वो धंधा को मैं बता दूंगा, वो बिजनेस को मैं आपको बता दूंगा तो आप सोचेंगे कि ये नॉर्मल सी बात है, ये छोटी छोटी बात को आप बताते हो। देखिए साथियों, बताने के लिए क्या है कि अगर ये सब को नहीं भी बताऊँ ना, आपके गाँव में ये सब अवेलेबल है, ये सब को आप देख करके, सीख करके भी जान सकते हैं। लेकिन क्या है, जब तक आदमी नहीं बताता है तब तक आदमी उसको नहीं जानता है। आप जान रहे हैं कि स्कूल में एक शिक्षक जब तक नहीं बताता है, भले उसको हम जानेंगे, बाद में भले उसको हम जान जाएंगे, लेकिन वो शिक्षक जब तक नहीं बताएगा उस चीज़ को हम नहीं अच्छा से समझ पाते हैं, नहीं अच्छा से हम उसको जान पाते हैं। इसलिए एक शिक्षक का मार्गदर्शन होता है, एक बताने वाले का काम होता है बताना, एक प्रेरणा देने वाले का काम होता है प्रेरणा देना। तो इसी तरह आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये सब छोटी छोटी बात है, इसको तो जान रहे हैं, तो साथियों अगर आप जान रहे होते तो अब ये काम को करते ना, क्यों नहीं करते। मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप मेरे मुंह से, मेरा वाणी से सुनकर आपको कुछ मोटिवेट होगा, कुछ आप उसमें से आपको कुछ ऊर्जा मिलेगा और उस ऊर्जा से आप कुछ कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दो बिजनेस आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये 2 चीज़ आप भले करिएगा,
न करिएगा। ये क्या है कि मत भी करिएगा, कोई दूसरा भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको दो बता रहा हूँ उसी में से आप किसी एक को करेंगे, या तो फिर उसमें से आपको करना है या तो फिर नहीं भी करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज़ को कीजिएगा, कोई दूसरा चीज़ भी आप इसके जगह में कर सकते हैं। वो तो मैं क्या है कि आपको दो जगह आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कौन सा जगह है, वो कैसे है, आइए आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो वो जगह है, सबसे पहले आपको बता दूं, गांव में हर जगह आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत अच्छा से चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत अच्छा से चल रहा है। ये बिजनेस वायरल बिजनेस है, जो कि आज बहुत ये ऑफलाइन बिजनेस है। आप वो सोच रहे होंगे कि वायरल बिजनेस है मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस होगा, जैसे कि आप मोबाइल से, इंटरनेट से, नेट से, जैसे कि बहुत कोई ऐसे गेम करके, गेम खेल के या तो फिर इस प्रकार से कोई ऑनलाइन पैसा कमाता है, उस प्रकार से नहीं। ये ऑफलाइन बिजनेस है, इसमें आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये ऑफलाइन बिजनेस कैसे है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती संख्या में देखा जा रहा है, हर कोई के पास, हर घर में, गांव में हो, शहर में हो, हर जगह जितना आदमी है उतना, और या तो फिर एक हर घर में एक जरूर है अवेलेबल, क्या है, बाइक है, या तो फिर उसके पास कार है, पिकअप है, ट्रैक्टर है। इस प्रकार से गांव में अनेकों प्रकार से गांव में भी बहुत गाड़ियां हैं। अब गांव में, अब इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि गांव में भी बहुत गाड़ी है। उसके लिए क्या चीज़ होना चाहिए, उसके लिए अगर आप मान के चलिए आपके पास एक बाइक है, एक कोई कार है, या तो फिर एक आपके पास पिकअप ट्रैक्टर, चाहे जो भी है आपके पास, तो वो क्या है कि चलते चलते बहुत दिन हो जाने के बाद उसका टायर घिस जाता है। टायर घिसने के बाद क्या परेशानी आ जाता है, पंचर का परेशानी आ जाता है। अब पंचर हो जाए, किसी का पंचर हो जाएगा तो गांव में तो बहुत दूर दूर तक ऐसे जो मिस्त्री लोग होते हैं बहुत दूर दूर के होते हैं। कहीं 3 किलोमीटर ले जाना घसीट के हो गया, कहीं पर 5 किलोमीटर ले जाना हो गया, कहीं पर 4 किलोमीटर हो गया। तो 1 किलोमीटर से तो दूर ही पड़ता है, हर जगह देखा जाए 1 किलोमीटर से दूर ही पड़ता है। तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड में देखिएगा, यह है पंचर दुकान। अगर आप गांव में अपने आसपास, अपने पारा मोहल्ला में आप ये पंचर दुकान खोल लेते हैं तो बहुत अच्छा इसमें से आपको इनकम हो सकता है। ये नहीं कि आप यहाँ पर पंचर ही बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है पंचर तो बनाना ये तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ में आप यहाँ पर आप मोबिल हो गया, या तो फिर छोटा मोटा कोई रिपेयरिंग हो गया, इस प्रकार से आप इसमें छोटा छोटा आप उसको सर्विस दे करके, किसी में 10 रुपया, किसी में 20 रुपया, किसी में 50 रुपया, इस प्रकार से अगर यहाँ पर से अगर आप लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से यहाँ से आप ले सकते हैं। और भी है, और उसके साथ साथ अनेकों प्रकार से है। कहीं पर धोने का काम हो गया, आपके पास धोने के लिए एक स्प्रे मशीन होना चाहिए, स्प्रे मशीन वगैरह हो गया, ये सब हो गया। तो आप वहाँ से एक दिन में, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा तो नहीं, 1000, 1500, 2000 रुपया वहाँ से आप इनकम कर सकते हैं, वहाँ से आप उतना रुपया कमा सकते हैं। और एक छोटा सा क्या है, ये छोटा सा है, इसको आप सोच रहे हैं कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पूंजी लग जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगना नहीं है। इसको आप 50,000 से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 20,000 आपके पास है, 20-30 हज़ार से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हो सके आपके पास बहुत कम बजट है, बहुत कम बजट में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में उसी में कमा करके आप उसमें वायु टंकी वगैरह कुछ लेना होगा तो आप ले सकते हैं। लेकिन आप अगर 50,000, 60,000 आपके पास होगा तो आप निश्चित आप ये यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं और यहाँ से आप अपना कमाई कर सकते हैं। 50-60 हज़ार रुपया आज के डेट में देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मजदूरी भी करने जाते हैं तो एक दिन में कम से कम 300 या तो फिर 400 रुपया वहाँ से आप अर्न करते हैं, वहाँ से आप कमाते हैं। अब 300-400 रुपया एक दिन में कमाते हैं तो एक महीना में कितना हो जाएगा, 9,000, 10,000 रुपया ऐसे करीबन हो जाएगा। अब 9-10 हज़ार घर में आपके पास सब चीज़, खाने पीने के लिए सब चीज़ अवेलेबल होगा, तो उतना खर्चा आपके पास नहीं होगा। तो आप कम से कम 3-4 महीना, 5 महीना में आप इतना रुपया, 50-60 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं। और आप कहीं पर भी आप कर सकते हैं। कोई हाईवे रोड हो गया, हाईवे रोड के किनारे कर सकते हैं। कहीं पर चौक चौराहा हो गया, वहाँ पर आप कर सकते हैं। कहीं पर गांव हो गया, गांव के अगल बगल में भी आप कर सकते हैं। 2-4 गांव के बीच में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप यहाँ इनकम कर सकते हैं। अब आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये तो हो गया पहला।
और आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ दूसरा। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा बिजनेस आपको बताऊंगा। दूसरा देखिए बहुत सस्ता, बहुत सरल, जिसको आप हमेशा गांव में देखते हैं, हमेशा गांव में आप जाते हैं, हमेशा आप गांव में देखते हैं और हमेशा वहां से कोई भी सामान आप खरीद करके लाते हैं। देखिए हमेशा उपयोग होने वाला, हमेशा जो उपयोग होने वाला है वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि दिन में भी हो, रात में भी हो, सुबह भी हो, शाम में भी हो, हर समय अगर उपयोग हो। ऐसा अगर कोई धंधा अगर आप चालू करते हैं, ऐसा कोई कारोबार अगर चालू करते हैं, तो आप ही बताइए कि कैसे वहाँ से आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कैसे आप वहाँ से आप ग्रो नहीं हो पाएंगे। ऐसा जगह ऐसा आपके पास अवेलेबल हो तो वहाँ पर कौन नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। बस ये ध्यान रहे कि कम से कम 500 मीटर या तो फिर 800 मीटर करीबन का अंतराल होना चाहिए, दूरी होना चाहिए। वो क्या है, ग्रोसरी स्टोर। अब ग्रोसरी स्टोर एक गांव में बहुत अच्छा से चल सकता है। अब जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं ग्रोसरी स्टोर किसको मैं कह रहा हूँ, है कि नहीं, ग्रोसरी स्टोर। अगर आप इसको यहाँ से चालू करते हैं, मान के चलिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आइए, आपको बता रहा हूँ, ये ब्लैक बोर्ड पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये आपका गांव होगा, यहाँ पर गांव होगा, यहाँ पर हर गांव में 1000, 1200, 800, 200, 300, 400, 500 ऐसे घर होती है। हर गांव में इस प्रकार से इतना घर होता है। वहाँ पर कई गली होता है, कई मजरा होता है, कई टोला होता है एक गांव में। तो ऐसा जगह आप चॉइस कीजिए, ऐसा जगह पर आप चुनिए, भले वहाँ पर आपका घर न हो, आपका जमीन न हो, आपका वहाँ पर कुछ भी न हो, तो आप वहाँ पर ऐसा जगह चुनिए। अगर आपको यहाँ पर आपको जमीन चाहिए, जगह चाहिए, अगर आपको नहीं कोई दे रहा है, कोई किराया में भी नहीं दे रहा है, कोई खरीदने में भी नहीं दे रहा है, तो आप एक ठेले में बना करके, एक ठेला से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और छोटा मोटा क्या है, बगल में एक छोटा सा आप बना करके वहां से आप काम को कर सकते हैं। और यहाँ से हर चीज आप गांव में जो भी गांव घर में होगा, जो भी चावल हो गया, दाल हो गया, या तो फिर साबुन हो गया, तेल हो गया, इस प्रकार से जो भी जरूरी सामान, जो भी जरूरतमंद सामान आपके पास सब चीज है। तो ये क्या है कि दिन रात बराबर चलने वाला चीज है। क्या, ग्रोसरी स्टोर दिन रात बराबर चलने वाला है। तो इस प्रकार से आप एक ग्रोसरी स्टोर से आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। आपको ग्रोसरी स्टोर का आप सोच रहे होंगे कि इसमें लागत कितना लग जाएगा। लागत इसमें बहुत कम लागत से आप चालू कर सकते हैं। आपके पास 2000, 4000, 5000 होगा, 50-60 हजार से भी चालू कर सकते हैं, या तो फिर 8-10 लाख से भी चालू कर सकते हैं। आपको जैसा मर्जी हो, आप जिस प्रकार से आपको जैसा शक्ति हो वैसा यहाँ पर से आप काम कर सकते हैं। और यहाँ से आप बहुत अच्छा रुपया यहाँ से भी कमा सकते हैं डेली का। अगर आप डेली 10,000 या तो फिर 12,000 रुपया का अगर आप बिक्री करते हैं, 10-12 हजार का अगर बेचते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर 20% निश्चित है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है। हर एक सामान में तो नहीं कह रहा हूँ, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम। तो हर चीज़ को एक अनुमान में रखा गया है, और एक अनुमान में रखते हुए कि 20% एक ग्रोसरी स्टोर में भी आदमी कमाई कर सकता है। अब 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 20% 1,000 रुपया। 1,000 रुपया एक दिन में हो जाएगा। जबकि आपको दिन भर आपको सिर्फ आपको बैठना है, बैठ के आप 1,000 रुपया यहाँ से आप कमा सकते हैं। अगर आप 12,000 रुपया का बेच देते हैं तो उसमें आपको 1,200 रुपया का कमाई हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ग्रोसरी स्टोर से भी कमा सकते हैं। जबकि आप मजदूरी वगैरह करेंगे तो उसमें से 300 से 400 रुपया एक दिन में ही आप कमा पाएंगे, उससे ज़्यादा तो आप नहीं कमा पाएंगे। तो इस प्रकार से आप ग्रोसरी स्टोर से भी बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं, बहुत अच्छे से आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। तो साथियों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और वीडियो को क्या है कि अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।